कहानी बेटियां भी बेटों से कम नहीं। एक खूबसूरत गांव था। चारों तरफ सरसब्ज खेत थे। सुबह के वक्त ठंडी हवा चलती थी और परिंदे दरख्तों पर बैठकर चहचहा रहे होते थे। गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली होती थी। मिट्टी के कच्चे मकानात कतार में बने हुए थे और उनके सामने लोग चारपाइयों पर बैठकर बातें करते थे। किसान सुबह सवेरे अपने खेतों में काम करने चले जाते थे। कोई हल चला रहा होता, कोई सब्जियां तोड़ रहा होता और कुछ औरतें घरों के सामने सफाई कर रही होती। गांव की जिंदगी सादा थी मगर बहुत खूबसूरत और सुकून भरी थी। इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम हाजी करीम था। उसकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी और चेहरा बहुत नूरानी था। वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान था मगर वो बहुत अमीर नहीं था। उसकी जिंदगी में एक खास बात थी। उसके 4 बेटियां थीं मगर कोई बेटा नहीं था। गांव के कुछ लोग अक्सर उससे कहते थे, हाजी साहब आपका बेटा नहीं है, बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा। मगर हाजी करीम हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते थे, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी हैं और मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। हाजी करीम की बेटियां वाकई बहुत अच्छी और मेहनती थीं। उनके नाम फातिमा, आयशा, मरियम और ज़ैनब थे। वो हर रोज़ सुबह सवेरे उठतीं, नमाज पढ़तीं और फिर घर के काम शुरू कर देतीं। कोई झाड़ू लगाती, कोई पानी भर कर लाती, कोई खाना बनाती और कोई अपने अब्बू के लिए चाय तैयार करती। फातिमा अक्सर अपने अब्बू के पास आकर कहती, अब्बू जी आप चाय पी लें। आयशा उनके पाँव दबाती, मरियम घर के बर्तन धोती और ज़ैनब बकरियों को चारा डालती। उनके अब्बू अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होते थे। ये बेटियां सिर्फ घर का काम ही नहीं करती थीं, बल्कि खेतों में भी अपने अब्बू का हाथ बटाती थीं। कभी वो सब्जियां तोड़तीं, कभी फसल की देखभाल करतीं और कभी बकरियां चरातीं। गांव के लोग जब ये सब देखते तो हैरान हो जाते। एक दिन कुछ लोग खेत के पास खड़े बातें कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चारों लड़कियां अपने बूढ़े बाप के साथ खेत में काम कर रही हैं। एक आदमी ने कहा, ये लड़कियां तो बेटों से भी ज्यादा मेहनती हैं। दूसरा बोला, वाकई हाजी करीम बहुत खुशनसीब है। वक्त गुजरता गया। एक दिन हाजी करीम बीमार हो गए। बुढ़ापे की वजह से वो कमज़ोर हो गए थे। अब चारों बेटियों ने अपने अब्बू की खिदमत और भी ज़्यादा शुरू कर दी। कोई दवाई लाती, कोई खाना बनाती, कोई उनके सर की मालिश करती और कोई उनके पाँव दबाती। वो अपने अब्बू को कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। एक दिन हाजी करीम ने अपनी बेटियों को पास बुलाया और कहा, लोग कहते थे कि मेरे पास बेटा नहीं है, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हैं और वो तुम हो। चारों बेटियों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने अब्बू का हाथ पकड़ लिया। इस दिन के बाद पूरे गांव में एक बात मशहूर हो गई, बेटियां अगर अच्छी हों तो वो बेटों से भी बढ़कर अपने वालिदैन का सहारा बनती हैं।